दुनिया की राजनीति का वो खेल जहां सच भी झूठ और झूठ भी सच बन जाता है, कागजों पर लिखी जाती है इतिहास की दास्तानें, पर असलियत कहीं दबी रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं बीएल मानूर। आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज का खास प्रोग्राम ब्लैक बोर्ड भारत, जहां हम देश की बड़ी बहसों को सतह से नहीं गहराई से डिकोड करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का वो सच जिस पर पीएम मोदी ने 2 घंटे बोला, मगर कुछ सवालों के जवाब अब भी गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे लंबा भाषण दिया, जिसमें बहुत कुछ कहा गया, पर जो सबसे जरूरी सवाल थे उनके जवाब गोलमोल कर दिए गए। अब सवाल यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, तो प्रधानमंत्री मोदी उनके नाम पर चुप क्यों हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर में बहस पर जवाब तो दिया, पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर चुप्पी लगा गए। लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बंटवारे से लेकर पहलगाम तक की हर बात के लिए नेहरू और कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते समय मोदी ने कुछ दिन पहले बिहार की प्रचार सभा में दिए गए भाषण के मुद्दों को दोहरा दिया। उन्होंने यह तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए दुनिया के किसी भी नेता ने हिंदुस्तान से ऐसा नहीं कहा था, पर अपने पूरे भाषण में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का न तो नाम लिया और न ही कोई जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह कांग्रेस ने पीओके पर एक्शन नहीं लिया और आतंकवाद की जड़ें वहीं से फूटी हुई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन विपक्ष की जो सिर्फ एक मांग थी कि ट्रंप के दावे पर सीधा जवाब, उस पर प्रधानमंत्री जी मौन रहे। राहुल गांधी ने चुनौती दी कि अगर मोदी जी में इंदिरा जी जैसी हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में इंदिरा गांधी जी जितनी हिम्मत है तो उन्हें साफ कहना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप 26 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रोका। अगर उनमें हिम्मत है तो प्रधानमंत्री सदन को बताए कि वह झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि यह सरकार अहंकार में डूबी है और हमारे पत्र पढ़ने का भी वक्त इनके पास में नहीं है। बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। तो कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने तो सीधा सवाल ही पूछ लिया। पूछा कि कितने रफाल गिराए गए, कितने जवानों को नुकसान हुआ, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में
अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। लेकिन जवाब क्या मिला? जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि हमारे किसी सैनिकों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। दूसरी तरफ देखा जाए तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने माना था कि कुछ नुकसान हुआ था, पर खुलासा नहीं हुआ। अब सवाल है कि कितना नुकसान हुआ, रफाल जैसे महंगे जेट कितने बचे, कितने नहीं। आखिर गौरव गोगोई सही कहते हैं, अगर 35 में से 5 भी रफाल गए तो बहुत बड़ा नुकसान है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया तो उनका जवाब था, ये सवाल देशभक्ति के खिलाफ है। यानी सवाल पूछो तो देशद्रोही और जवाब न दो तो रणनीति। क्या सच में भारत के जेट्स गिरे? अगर नहीं तो सरकार झटके से क्यों नहीं बोलती, और अगर हां तो फिर क्यों देश को झूठ बोला जा रहा है? सवाल था रफाल गिरने का और जवाब आया आतंकवादी कैंप को तबाह होने का। सवाल था सीज फायर की वजह का और जवाब आया कि हमारी वीरता की कहानी का। तो क्या देश सिर्फ भावनाओं से चलेगा या फिर तथ्यों से? डोनाल्ड ट्रंप अब तक 26 बार कह चुके हैं कि हमने ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी, तभी भारत रुका। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। और मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोल पड़े और विदेश मंत्री से आगे निकल पड़े। उन्होंने कहा कि अगर विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है तो फिर आप भारत पर भी भरोसा नहीं करते। लेकिन सवाल तो बना ही रहा, अगर बातचीत नहीं हुई तो ट्रंप बार बार क्यों दावा कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। की आपत्ति है, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दुनिया के 193 में से सिर्फ 3 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side.
Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. भारत अकेला सीमा पार आतंकवाद से लड़ रहा है, तो सवाल फिर वही, अगर ट्रंप भारत के साथ थे तो सरकार उनके दावे को खारिज क्यों कर रही है? अगर वे खिलाफ थे तो ट्रंप को लेकर चुप्पी क्यों पकड़े हैं? आज से तकरीबन 100 दिन पहले पहलगाम में देश ने एक दर्द झेला, आतंकवादी हमला हुआ, अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ। गौरव गोगोई ने कहा कि अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार का जवाब आया कि ऑपरेशन अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो फिर सवाल है, अगर ऑपरेशन अभी चल रहा है तो आप उसे सफल कैसे कह सकते हैं? ऑपरेशन सवालों से घायल हो चुका है। इस पूरी बहस के बाद एक बात तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जितना सैन्य ऑपरेशन है, उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक ऑपरेशन भी बन गया है। बहस के नाम पर जवाब डाले जा रहे हैं, भावनाओं के नाम पर तथ्यों से मुंह मोड़ा जा रहा है। ट्रंप, रफाल और जवाबदेही, इन 3 शब्दों पर संसद में सन्नाटा है। अब बारी कुछ अहम सवालों की है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है तो उसे सफल ऑपरेशन का नाम क्यों दिया गया? अगर कोई जेठ नहीं गिरा तो फिर जनरल चौहान ने नुकसान क्यों स्वीकार किया? अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो सरकार उन्हें सार्वजनिक रूप से झूठा क्यों नहीं कह देती? अगर पहलगाम में सुरक्षा चूक नहीं थी तो फिर हमले की जिम्मेदारी किसकी है? अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो क्या सत्ता कभी जवाब दे पाएगी? नहीं, क्योंकि सवाल वही होते हैं जो जवाब का रास्ता बनते हैं, और जब सत्ता चुप हो तब सवाल ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब बारी आपकी है, इन सवालों का जवाब आपको कहां से मिलेगा? सरकार से या फिर खुद अपनी समझ से? ये था ब्लैक बोर्ड भारत, जहां सच को सच की तरह डिकोड किया जाता है। मैं हूं BL मान और आप देख रहे थे कुदरत न्यूज। धन्यवाद।